बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज 5.2 इसके क्वेश्चन 1 और 2 हम सॉल्व कर चुके हैं जो कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के थे। और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास उसमें लिखा हुआ है डिवाइड द फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास जो है फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन है और ये आपके पास सेकंड है। ठीक है, इनको आप क्या कराना है, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कराना है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर आपके पास कुछ नंबर्स के अंदर अगर गिवन होती जैसे 5 और 3 और लिखा होता है कि भाई डिवाइड कराना फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड से, तो हम इसको कुछ यूँ लिख देते 5/3। ठीक है, 5 को 3 से डिवाइड करा देते। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही करना है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, इक्वेजन की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन इक्वेजन्स को हम फैक्टराइज कर लेंगे। किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको भाई। सबसे पहले हमारे पास पहली एक्सप्रेशन जो है x⁴ माइनस 10x² प्लस 9। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई जब हम फैक्टराइज कर रहे होते हैं तो आपके पास इस तरह की इक्वेशन गिवन होती है क्वाड्रेटिक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, x⁴ है। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जो कुछ इस तरीके का होता है कि लेट कर लेते हैं y जो है y बराबर है आपके पास x² के। ठीक है, y बराबर है आपका x² के। अगर y बराबर है x² के देन y² जो होगा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर लगाएंगे x⁴। ठीक है, अब ये y की वैल्यू जो है ना हम पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में। यहाँ पे लिखते हैं भाई पुट दी वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास जो गिवन एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी। ये जो है x⁴ की जगह पे क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा, y², फिर -10x² की जगह पे y आ जाएगा और देन +9। ठीक है, कोई बात सही है। अब हम इसको आसानी से फैक्टराइज करा सकते हैं। किस तरीके से, देखें यहाँ पे हमारे पास पहले जो वेरिएबल है y² ना। ठीक है, y² के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 9 से। 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा और 9 का ही हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, किस तरीके से, 9 1 से 9 होता है। अब ये देखें 9 और 1 को प्लस माइनस करवाने से 10 बन रहा है। ठीक है, अब हमें चाहिए माइनस का 10। माइनस का 10 चाहिए तो हम क्या करेंगे, -1 और -9, ये किसके बराबर आ जाएगा, -10 के बराबर आ जाएगा। तो इसकी जगह पे यानी कि मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, y² माइनस का y यानी कि 1 और माइनस का 9y यानी कि 9। दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो 10y आ जाएगा, फिर प्लस का 9। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। y कॉमन ले लिया, देन यहाँ पे सिर्फ सिंपल y बच गया और माइनस का 1 बच गया यहाँ पे, क्योंकि y कॉमन आ चुका है। यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, प्लस का 9 कॉमन आएगा। ठीक है, अगर हम इसके अंदर चले माइनस का 9 कॉमन ले लेते हैं, एक काम करते हैं माइनस का 9 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है। ठीक है, माइनस का अगर कॉमन आ गया 9, ठीक है, अंदर बचेगा y। और ये देखें यहाँ से हमने क्या लिया, कॉमन माइनस लिया ना, तो ये माइनस प्लस माइनस होता है फिर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस आ जाएगा। यानी कि देखें ये माइनस जो जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा से क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, क्योंकि 9 हम कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन इससे रिलेटेड फिर भी कोई क्वेश्चन हो, बात समझ में ना आ रही हो, कोई क्यूरी हो, तो मैं व्हाट्सअप चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल लो। बिल्कुल फील फ्री हो कि आप वो ज्वाइन करके मुझसे पर्सनली भी गाइडलाइन ले सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, y-1 दोनों लाइन दोनों ब्रैकेट्स आपके पास सेम आ गई, तो हम एक दफ़ा लिख देंगे y-1 और फिर एक दफ़ा लिख देंगे y-9। ठीक है, अब हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, लेकिन हमें हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी वो x की फॉर्म में गिवन थी ना। अब यहाँ पे वो वैल्यू पुट करा देंगे। ठीक है, यानी कि y हमने क्या लेट किया था, x² लेट किया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाउ x² माइनस का 1, देन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x² माइनस का 9। ठीक है, इसको हम आगे फर्दर और भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे देखें ये x² है, ये माइनस का 1 है। अब यहाँ देखें, अब ये x² है और यहाँ पे माइनस का 1 है, 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे आपके पास, x-1 और x+1 के। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है आपके पास a² माइनस के b² का, जो कि किसके बराबर होता है, a माइनस बी और a प्लस बी के। वही काम हमने यहाँ पे करा है। इसी तरीके से फिर ये जो x² 9 लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं 9 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 का स्क्वायर बराबर होता है किसके, 9 के। तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या हो जाएगा कि x² माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, x-3
और x प्लस 3 के। तो ये पहली एक्सप्रेशन थी पूरी, हम यहाँ से इसको लेके चले थे, अब ये किसके बराबर आ जाएगी, ओवरऑल ये किसके बराबर आ गई, ये बराबर आ गई, आपका अल्लाह भला करे, x माइनस 1 x प्लस 1 और आपके पास x माइनस 3 और x प्लस 3। ठीक है भाई, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन इसके बराबर आ गई। नाउ सेकंड एक्सप्रेशन, उसके ऊपर थोड़ा सा हम काम करेंगे सेकंड एक्सप्रेशन के ऊपर, जो कि आपके पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3। ठीक है, सिंपल, ये यहाँ पर भी वही मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 मौजूद है, कुछ नहीं मौजूद तो 1 मौजूद है, इस 1 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 3 से। इस 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, 3 का एलसीएम लेंगे, 3 1 जा 3। अब ये देखें, हमें क्या बनाना है, माइनस का 2 बनाना है। तो इस 1 और 3 को इस्तेमाल करते हैं, माइनस का 2 किस तरह बनेगा कि प्लस का 1 आ जाए और माइनस का 3 आ जाए। माइनस 3 के साथ क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे 2 के साथ माइनस है ना, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस रखते हैं, तो 1 में से जब माइनस का 3 जाएगा तो माइनस का 2 बच जाएगा। सही है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस का 3x माइनस का 3। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 थी, एक बाहर आ गई, यहाँ पे x की पावर 1 थी, वो बाहर आई, इसलिए यहाँ पे 1 बचा। दोनों के साथ माइनस है, माइनस आ गया, दोनों के साथ 3 है, 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, x बचा। ये माइनस कॉमन आ चुका है तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस आ गया, यहाँ पे 3 कॉमन आ चुका है तो 1 बचा। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो कुछ यूँ लिख देंगे, x प्लस 1 और x माइनस 3। अब ये आपके पास आ गई क्या, सेकंड इक्वेशन, यानी कि जो सेकंड एक्सप्रेशन थी इसके हमने फैक्टराइज बना लिए, कुछ ये बन गया और फर्स्ट के ये बन गए। अब इन दोनों को हम आपस में डिवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये आपके पास जो पहली एक्सप्रेशन आई थी कुछ इसके बराबर थी और सेकंड इक्वेशन, सेकंड जो एक्सप्रेशन थी वो इसके बराबर थी। ठीक है, अब देखें इनको डिवाइड करवा रहे हैं हम। अब देखें डिवाइड कराते हुए जो जो चीज़ें सेम होंगी वो कट जाएंगी। सही, देखें यहाँ पे x प्लस 1 का ब्रैकेट मौजूद है, यहाँ पे x प्लस 1 का ब्रैकेट मौजूद है, कैंसिल। यहाँ पे x माइनस 3 का ब्रैकेट मौजूद है, यहाँ पे ऊपर भी x माइनस 3 का ब्रैकेट मौजूद है, कैंसिल। तो क्या बचा आपके पास, x माइनस 1 और x प्लस 3। तो ये जो है वो आपका आंसर है। ठीक है, इसको अगर फर्दर सॉल्व करना चाहें तो आप इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका आंसर है। अदरवाइज ये कि अगर बुक के अंदर थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। किस तरीके से कि ये जो x है इस x से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ये x जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3x, ये माइनस का x जो है मल्टीप्लाई होगा x से तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का x। देन उसके बाद ये माइनस का 1 जो है मल्टीप्लाई होगा 3 से तो ये हो जाएगा माइनस का 3। ये 3x में से माइनस का x चला जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा, इस 3x में से माइनस का x जाएगा तो बचेगा प्लस का 2x और यहाँ पे आपके पास फिर आ जाएगा माइनस का 3। तो ये है जो है वो आपका आंसर है, दोनों आंसर ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई बात, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास इसका पार्ट 2 है, इसके अंदर भी हमें ये करना होगा जो आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है पूरी की पूरी, इसको हमें डिवाइड करवाना है x माइनस वाई से। ठीक है, ये काफ़ी आसान है। इसके अंदर भी हमें क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन ही करनी होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें जो पहली आपके पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई प्लस का 3x वाई स्क्वायर माइनस का वाई क्यूब। ठीक है, अगर हम इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को देखें तो ये a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला बन रही है। यानी कि मिसाल के तौर पर हमें पता है कि भाई एक फॉर्मूला होता है आपके पास a माइनस बी का क्यूब, वो आपके पास बराबर होता है a क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर और माइनस का b। ठीक है, अगर हम देखें तो बिल्कुल सेम ये उसी के बराबर है, यानी कि तो ये पहली जो टर्म होगी किसके बराबर हो जाएगी आपके पास, x माइनस वाई। क्योंकि देखें यहाँ पे आपके पास x और y जो है वो a और b का रोल अदा कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, तो x माइनस वाई जो है वो बराबर हो जाएंगे 3 के। ठीक है, अब हम इसको बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ डिवाइड फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय सेकेंड, कुछ यूँ हो जाएगी वो x माइनस वाई का क्यूब और नीचे डिवाइड में आपके पास क्या मौजूद है, x माइनस वाई। ठीक है, अब ये देखें, ये जो x माइनस वाई ना, ये पूरी की पूरी एक ही चीज़ है, क्योंकि x जो है x में से y माइनस हो रहा है, तो ये पूरी की पूरी एक टर्म होगी। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर मैं ये लिखूँ कि 1 में से 3 माइनस हो रहा है और मुझे आंसर मिल रहा है -2,
तो ये पूरी एक टर्म हुई ना, ये पूरी एक टर्म हुई, ठीक है। यानी कि दोनों ये नंबर्स तो अलग है, लेकिन इनको सॉल्व करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो एक टर्म मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि मैं इसके साथ भी ब्रैकेट लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे देखें x माइनस वाई की पावर क्या है, 1 है, कुछ नहीं होती तो 1 है, और ऊपर 3 है, कैंसिल हो गई, और यहाँ पे आपका क्या बचा, 2 बचा आपके पास, ठीक है। 1 में से 3, क्योंकि देखें कोई भी अगर आपके पास बेस सेम हो, कुछ यूँ लिखा हुआ है x की पावर 4 और नीचे आपके पास लिखा हुआ x की पावर 3, बेस सेम हो, ये देखें यहाँ भी बेस सेम थी ना, तो ये पावर जो नीचे होती है ना, ये ऊपर जब जाती है तो ये नेगेटिव हो जाती है, तो यानी कि ये कुछ यूँ हो जाता है x की पावर 4 माइनस 3, तो क्या बचता है आपके पास x की पावर 1, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे x माइनस वाई की पावर जो स्क्वायर बची, ठीक है। ये भी आपका आंसर है। अदरवाइज अगर आप बुक के आंसर से मैच करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल सेम ही बात, थोड़ा सा आप क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपका किसके बराबर होता था, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आप यही काम करेंगे सेम, क्या करेंगे आप, एक्स के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ए का स्क्वायर एक्स माइनस 2, ए का रोल कौन अदा कर रहा है, एक्स, बी का रोल कौन अदा कर रहा है, वाई, वाई आ गया, फिर प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये जो हुआ इसका फाइनल आंसर हुआ। आई होप बात समझ में आ गई होगी। फिर भी भाई इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ लिखी हुई समझ में नहीं आ रही हो, या फिर फर्दर कोई गाइड चाहिए हो, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने हो, तो आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये कि मैंने अभी बिल्कुल नई प्लेलिस्ट इसकी बनाना स्टार्ट करी है, तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जो लोग इसके अंदर नए आ रहे हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। अब चलते हैं आगे। अच्छा जी, अब जो है इसका पार्ट 3 है, अब इसमें देखें कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन है, ये पहली एक्सप्रेशन है, ये सेकंड, ठीक है। सवाल क्या था, आपने फर्स्ट जो है, फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है ना, मिसाल के तौर पे ये फर्स्ट को आपने डिवाइड करवाना है किससे, सेकंड से, ठीक है। अब आप देखेंगे भाई ये भी कुछ डिवीजन की फॉर्म में है, तो ये भी कुछ डिवीजन की फॉर्म में, ठीक है। तो इससे आपने घबराना नहीं, जस्ट बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करना है इसको। अब बस क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4x स्क्वायर माइनस का 16 5x, ठीक है। डिवाइड ही करवाना था तो हम यहाँ पे क्या साइन लगा देंगे, डिवाइड का, डिवाइडेड बाय 2x प्लस 4 और 15 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इस डिवाइड के साइन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के अंदर चेंज कर देंगे, ताकि हम इनको सिंप्लीफाई आसान तरीके से करा सकें, ठीक है। सॉल्व आसान तरीके से करा सकें। जब भी कभी इस तरह की कंडीशन आएगी, आपने कुछ इस तरह की फॉर्म में लिखना है, डिवाइड बाय, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। किस तरीके से चेंज करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो हम इसको हम बिल्कुल सिमिलरिटीज़ वैसे ही लिखते रहने देंगे। इसको जो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो ये 15 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल कर देंगे। आपको कुछ लोगों को पता होगा ये बात, जिनको नहीं पता वो ये याद रखें कि क्या करेंगे, जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। यानी कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर कुछ यूँ लिखा होता आपके पास 3/5 डिवाइडेड बाय 7/8, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब डिवाइड हुई हो रही है, अब देखें अगर इसको मैं डिवाइड की फॉर्म में लिखूँ तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा ना, तो ये तो काफ़ी घिचपिच सी हो जाएगी। इसको इस तरह की से नहीं लिखेंगे, इस तरीके से, इसको इस तरीके से लिखेंगे 3/5 डिवाइड बाय 7/8, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो कुछ नहीं हो, ये भी यूँ हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। 8 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे चलेगा। तो यही काम हमने यहाँ पे करा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। फर्दर सॉल्व करने के लिए अब देखेंगे हम ना, थोड़ी सी सबसे पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। यहाँ पे देखें 4x स्क्वायर माइनस का 16, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 यहाँ पे मौजूद है और 4 यहाँ 16 के अंदर भी छुपा हुआ है, ठीक है, क्योंकि 4 4 16 होता है। इसी तरीके से ये 2 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 छुपा हुआ है, क्योंकि 2 2 द 4 होता है। तो देखें इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या वैल्यू बच जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ये 4 4 द 16 होता है। देन नीचे डिवाइड में आपके पास 5x वैसा का वैसा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ऊपर 15 है, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस का 2, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे 5 मौजूद है, यहाँ पे 15 मौजूद है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यानी कि ये अपॉन में ये ऊपर है तो कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास 2 1 2 हो जाएगा, और ये 2 2 4 हो जाएगा। ये आपके पास देखें, ये अंदर के जो नंबर्स हैं वो आपके पास समझ लो डिवीजन और मल्टीप्लाई नहीं हो सकते जब तक ये प्लस माइनस ना हो जाए, लेकिन ये जो बाहर के होंगे इसके आप इनके साथ आप डीलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 है, 2 बच गया, ब्रैकेट में यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4, और नीचे सिर्फ क्या बचा आपके पास, एक्स बच गया, और यहाँ पे प्लस ऊपर बचा है 3, और नीचे आपके पास क्या आ गया, एक्स प्लस
2 आ गया। ठीक है, सही है। इसके बाद हमें देखना है कि भाई फर्दर और फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रही, फर्दर मोर कुछ और चीज़ सॉल्व तो नहीं हो रही। अब देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा हुआ है। अब इस 4 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 का स्क्वायर बराबर होता है आपके पास 4 के, 2 टू द 4 होता है आपके पास। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 स्क्वायर। अब देखिए ये क्या बन गया आपके पास, ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। ये हमें पता है किसके बराबर होते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी के। तो यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे। इसका भाई 2 लिखा और यहाँ अंदर ब्रैकेट में आ गया एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। ठीक है, अच्छा ये प्लस का साइन नहीं है, मैंने गलती से प्लस का साइन लगा दिया, ये मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे। ठीक है, ऊपर से मल्टीप्लाई चलता हुआ आ रहा था। और यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई 3, नीचे एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में मौजूद है और यहाँ पे आपके पास एक्स मौजूद है। ठीक है, ये एक्स प्लस 2 ये एक्स प्लस 2 ये हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या बच गया ऊपर, 2x माइनस का 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 बच गया यहाँ पे और यहाँ आपके पास बच गया x। ठीक है, तो जस्ट क्या करेंगे, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करा देंगे। जब 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू द क्या हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा, 6 और ब्रैकेट में x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, ये भी आपका आंसर है। अगर 6 को अंदर मल्टीप्लाई कराना चाहे तो वो भी करा सकते हैं, 6x हो जाएगा यहाँ पे और यानी कि 6x से मल्टीप्लाई होगा 6x माइनस 6 2 से मल्टीप्लाई होगा 12/x। तो ये भी आपका आंसर है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका सॉल्यूशन जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई क्यूरी हो, अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो, समझ में बात नहीं आ रही हो, तो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मौजूद है व्हाट्सएप ग्रुप का, वो भी बिल्कुल फ्री है, वो भी ज्वाइन करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।